अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा कामरान। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के ओल्ड एज होम में। यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनकी एक अपनी ही कहानी है हर बुज़ुर्ग की। यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द भी हैं जिनकी जो यहाँ पर यादें रहते हुए वो तो उनके साथ ही रहती हैं, लेकिन अक्सर जो है वो उनकी आंखों में नमी भी पाई जाती है। मेरे साथ मैडम सुमैया भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज वो हमें किन किन बुजुर्ग से जो है वो यहाँ पे मुलाकात करवाएंगी और उनकी जो है हम कहानियाँ जानेंगे। जी आज मैं आपकी मुलाकात ज़फ़र बाबा से कराऊंगी, जिनको यहाँ पे 3 साल का अरसा हो चुका है। और इसके अलावा फ़ीमेल में आपको अमल अमीला से इंशाल्लाह मुलाकात कराएंगे। सर, आपका नाम क्या है? जफर इकबाल। अच्छा, आप यहाँ कितने अरसे से हैं? 3 साल से। अच्छा, और आप अपनी कहानी सुनाना चाहेंगे कि कौन सी जद्दोजहद के तहत आप यहाँ पहुँचे, कौन सी ऐसी वजूहात थी, मुश्किलात थी जिनकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? यानी झगड़ा ही इस किस्म का हुआ था कि मजबूरन आना पड़ा, वरना आने का तो कोई मसला ही नहीं था। तो उसके बाद ये है कि ठीक है, अपनी जगह पे हम खुश हैं, अपनी जगह पे वो खुश हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। आप किन वजूहात की वजह से यहाँ पर आए? तो वजूहात तो आपको बताई थी मैंने कि ये झगड़ा हुआ, उस पे बात ये हुई कि वो फ्यांसी से अजीब अजीब बातें करते थे और मैंने मना किया कि ये बात ठीक नहीं, जो अल्लाह वारिस है, जब तक ज़िंदगी है तब तक गुजारेंगे। आपने फिल्म में अदाकारी की है, एज अ प्रोड्यूसर भी आप काम कर चुके हैं, उस हवाले से बताइएगा कि उन सुनहरी दौरों में जो है वो आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी और कैसे मौका मिला? गुजरा वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ही अच्छा गुजरा। जब देखते हैं ना उस दौर को, तो खामखा तो दुख होता है। तो मौका कैसे मिला, किसी दोस्त से या फिर? वो दोस्त मेरा था हसन डार, उन्होंने मुझे कहा कि यार काम करे, तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ उसमें सदाबंदी और डायलॉग में था और कोई नहीं। उसमें बड़े स्टार्स कौन कौन से थे? बड़े स्टार सबिया खानम, तालिश, आगा तालिश, अपना अफजाल, फिर रंगीला, खासे बड़े थे। अच्छा, कोई एक गाना याद है आपको उस फिल्म का? तो होगा इश्क न चावे गली गली, मेन गाना था। थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे? अब कहाँ गुदगुलाया जाता है कि अच्छा, अभी भी अगर आपको मौका मिले किसी भी फिल्म में काम करने का या किसी भी तरह का इस तरह का कोई प्रोड्यूसर का, तो आप करना चाहेंगे? नहीं, अब नहीं हिम्मत। एक तो मुझे दिल की तकलीफ है, जिसकी वजह से मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ। अच्छा, मैंने सुना आप शायर भी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, अपना कोई एक शेर सुनाना पसंद करेंगे? मेरे अमला बारे सुन के रब ने ये फरमाया, मेरे अमला बारे सुन के रब ने ये फरमाया, ये शायर इन्हें किसी नूं दुख नहीं पहुँचाया। इस बंदे नूं नाल अदब दे जन्नत में ले जाओ,
ਪੂਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮਾਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਬ ਮੇਵੇ ਖਵਾਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਵਾਈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੱਬਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਸਾਂ, ਔਕੇ ਭਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਨ ਫੜਾਓ। अच्छा, आप नौजवान नस्ल को या जितने भी आपके साथ यहाँ बुजुर्ग हैं, उनकी औलादें जिनकी वजह से वो घर छोड़ने पे मजबूर है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम इससे ज़्यादा और क्या दे सकते हैं। अभी बात हो रही थी, बैठे थे बाहर, तो कोई आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है किसी को नसीहत करना, बहुत मुश्किल है। फिर भी अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन ये है कि छोटे हैं तो कदर करें, बड़े हैं तो उनकी इज्जत करें। इससे ज़्यादा और क्या कहना। जी नाजरीन, ये थी ज़फ़र साहब की कहानी, उनकी ज़ुबानी उन्होंने जो आज हमें सुनाई। अब हम अगली जानिब चलते हैं, जहां हम जमीला खातून से बात करेंगे, जिनकी भी एक अपनी ही कहानी है। आइए हम आपको उनकी कहानी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा आप यहाँ कैसे आए? बस मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी, काफ़ी साल हो गए। फिर मेरा भाई अपने पास ले गया था, उसकी डेथ हो गई, फिर मुझे यहाँ आना पड़ गया। तो औलाद, आपके बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा मेरा पैरालाइज है, एक बच्चा है वो अपने घर में ही बस, उसके अपने घर में मसाइल हैं, उसका भी बच्चा पैरालाइज है। मेरा पोता यानी कि छोटे बेटे का, बड़ा बेटा खुद पैरालाइज है। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रही? बस उनके साथ नहीं गुजारा हो रहा ना, आपको पता है ना फिर हालात कैसे आजकल। हो सकता है मैं ही सही नहीं हूँ, मैं दूसरों को क्यों ब्लेम दूँ। मैं नहीं रह सकी उनके साथ, मैं यहाँ आ गई। तो आपको बच्चों की याद नहीं आती? मिलने आते हैं वो? मिलते हैं, जाती हूँ मैं भी, वो भी आ जाते हैं। बस हाँ, तो वो कहते नहीं कि हमारे साथ रहे यहाँ पे? बस नहीं रह सकती ना, अगर रहना होता तो फिर यहाँ ना आती। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 6 माह हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको हर सहूलत दी जाती है, कैसा आपका यहाँ घर पे? से हम अच्छे हैं, घर से बहुत बेहतर है हम। यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं करता, कोई हमारी अनसेट नहीं करता, हमें बड़े समझते। मैडम हमारी बहुत अच्छी है, गुड है। तो वो घर वाले तो कोई बात करो तो बच्चे भी आगे से बोलते हैं, बहुएं भी बोलती हैं। तो यहाँ तो हम बहुत सुकून से रह रहे हैं, घर से बहुत बेहतर रह रहे हैं। अच्छा, तो कौन सी ऐसी बात है घर की, बच्चों की, जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है? माँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, माँ बाप को बच्चे तो हर वक्त याद आते हैं। कोई ऐसी बात, कोई उसकी बात नहीं ऐसी होती भी जिसमें बंदा लगा रहे तो वो बात भी ये बात है तो बच्चे याद है। बच्चे हर वक्त माँ को याद आते हैं, वो करे ना करे माँ याद करती है। अच्छा, एक वक्त ऐसा था जब आप घर में होती थी, ईद का त्यौहार होता है, शादी का होता है, आपने बेटे की शादी भी की होगी, तो वो वक्त जो है वो आपको यहाँ रहते हुए याद आता है, या यहाँ भी उसी तरह घर वाला माहौल है? मुझे उससे बेहतर लगा ये घर से बेहतर। मैंने अपने बच्चों की कोई शादियाँ धूमधाम से नहीं की, बिल्कुल सिंपल तरीके से की। ना मुझे वो नाच गाना याद आता है, ना मुझे उछल कूदल याद आता है, और मुझे बिल्कुल शरई तरीके से मैंने शादियाँ की अपने तीनों बच्चों की। और मैं मतलब कोई कभी इस तरह की कोई वो नहीं की। ईद भी है तो मेरे लिए नॉर्मल देना, जैसे नॉर्मल बंदा होता है। ज़रा अर्ली एज में मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी, फिर हम खुशियाँ हमसे बहुत दूर चली गई थी। तो यहाँ भी मैं उसी तरह ही हूँ, घर की तरह ही हूँ।
मुझे वहाँ पे भी इतनी कोई वो नहीं थी, इधर भी माशाल्लाह ठीक है, हम सारे लोग अच्छी तरह रहते हैं, अमला बहुत अच्छा है। मैडम हमारी मेरी बेटियों की तरह है, हर चीज़ का ख्याल रखती है, पूछती है। आपकी एक ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि आपकी ज़िंदगी में वो पूरी हो जाए? बस मुझे उम्रे का है कि अल्लाह मुझे उम्रा करा दे, अपने नबी का दर दिखा दे, अल्लाह का घर दिखा दे मुझे, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, यही ख्वाहिश है। और मैं बस इसी पे ही, अल्लाह मुझे अगर कामयाब कर देता है तो मेरा बहुत खुशकिस्मती होगी, अगर ना बुलाए मालिक तो उसकी मर्जी। जी नाज़रीन, बिल्कुल जमीला खातून की जो ख्वाहिश है सबसे बड़ी वो यही है कि वो उम्रा करना चाहती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के घर जाना चाहती हैं। और अगर आप में से कोई इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहता है और इनको जो है वो उम्रा करवाना चाहता है तो वो ओल्ड एज होम में आके मैडम सुमैया मुनीर से रब्ता कर सकते हैं और ये नेकी का काम जो है वो आप भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी होस्ट आयशा कामरान और कैमरामैन इमरान मुगल को अल्लाह हाफिज़।